डोनाल्ड ट्रंप अब अपने नए टेन्योर में जब से राष्ट्रपति बने हैं तब से लगता है कि भारत के प्रधानमंत्री के साथ उनकी दोस्ती खटक रही है। वो दोस्ती नहीं बल्कि एक तरह का व्यापार कर रहे हैं, एक तरह का दबाव बनाकर रख रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ये कहने से कहीं पर भी नहीं चूकते हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच जंग होने वाली बहुत आखिरी मकाम पर पहुंच गई थी, न्यूक्लियर वार हो सकती थी। हमने ट्रेड डील का डर दिखाया और दोनों को समझौते पर लाकर रख दिया। भारत के इतने जहाज गिर गए, पाकिस्तान के दावे को ट्रंप सही बताते रहे, भारत के प्रधानमंत्री कुछ भी कहते रहे। डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले सीज फायर का ऐलान किया था, उसके बाद भारत में जंग रुकी थी। भारत के प्रधानमंत्री का बयान तो बहुत बाद में आया था। पाकिस्तान के आर्मी चीफ को तो वो 3 बार व्हाइट हाउस बुला चुके, लेकिन यहां भारत के प्रधानमंत्री को उन्होंने इतनी बार व्हाइट हाउस में नहीं बुलाया। मामला क्या है? डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार कहा कि पिछले साल यानी कि इंडिया पाकिस्तान के बीच संभावित युद्ध को उन्होंने रुकवाया था, और ये सार्वजनिक उस पर कहा था। उन्होंने सार्वजनिक जगहों पर, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, अलग अलग देशों में जाकर उन्होंने कहा। ट्रंप का यह भी कहना है कि अगर उन्होंने टैरिफ यानी टैक्स के जरिए दबाव डालकर दोनों देशों के बीच तनाव नहीं रोका होता तो संघर्ष परमाणु युद्ध में बदल जाता, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर कुछ नहीं रहे थे। ट्रंप के इस दावे पे भारत सरकार या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कोई न खंडन आता है न स्पष्टीकरण आता है, इसलिए सवाल तो खड़े होते हैं। सवाल यह भी है कि ट्रंप एक बार यह भी कह देते हैं कि मैं अगर जबान खोल दूं तो मोदी का पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाएगा, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं क्योंकि वो मेरे दोस्त हैं। आखिर कौन सी नब्ज है, कौन सी फाइल है, कौन सी स्टोरी है, क्या वजह है कि भारत के प्रधानमंत्री का पॉलिटिकल करियर अमेरिका का राष्ट्रपति खत्म कर देगा? ऐसी क्या चीज है उसके पास? क्या एप्स्टीन फाइल? लोग तो पूछ रहे हैं ना कि एप्स्टीन फाइल में क्या कुछ है। इस बीच मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्रंप की आलोचना करते हुए कहा कि ट्रंप एक तानाशाह की तरह व्यवहार करते हैं और प्रधानमंत्री मोदी उनके अधीन काम करने वाले व्यक्ति की तरह काम करते हैं। लोग तो इसी तरह से कहेंगे ना। राहुल गांधी यही कह रहे हैं कि आप सरेंडर हो गए, सरेंडर से आगे अब तो वो ब्लैकमेलिंग वाली शब्द पे आ गए। राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी को ब्लैकमेल किया जा रहा है। ब्लैकमेल तो ये होता है ना, कोई सबूत दिखाया जाता है कि देखो ऐसा नहीं करोगे तो ये है हमारे पास, इसे सार्वजनिक कर देंगे, ये फला जगह पर पहुंचा देंगे, फिर तुम बताओ मानते हो या नहीं मानते हो। फिर आदमी डर के कहता है कि ठीक है। तो क्या ऐसी स्थिति आ गई है कि भारत के प्रधानमंत्री को कोई चीज दिखाकर, कोई चीज सुनाकर या कुछ पेज पलट कर पढ़ाकर अमेरिका का राष्ट्रपति कह रहा है कि तुम मेरी मानो, जो मैं कह रहा हूं वो करो, वरना तुम्हारा पॉलिटिकल कैरियर खत्म कर दूंगा। राहुल गांधी आज नहीं बल्कि कई बार फरवरी में भी और इससे पहले भी संसद के भीतर राहुल गांधी कई बार कह चुके हैं कि अब अमेरिका तय करेगा कि भारत तेल कहां से खरीदेगा, और वही हुआ। ट्रेड डील के बाद बाकायदा तौर पर लाइसेंसिंग दी गई है 30 दिन की कि रूस से आप तेल खरीद लो, लेकिन वो रूस का तेल कहां है, कैसे आएगा, कब आएगा, इसका भी पता नहीं है। भारत में अब स्थिति कैसे बनने वाली है तेल और डीजल एलपीजी की, यह भी समझ से परे। सवाल यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में और डोनाल्ड ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में उतने सहज क्यों नहीं है? वो दोस्ती माय डियर फ्रेंड वाली वो कहां चली गई, वो कहां खो गए? इस बीच भाजपा के नेता नरेंद्र मोदी के हर बयान, हर फैसले पर तीखी आलोचना करने वाले सुब्रमण्यम स्वामी के बयान ने हलचल मचा दी। उन्होंने कहा कि अगर मैं अपने पास मौजूद जानकारी का खुलासा करता हूं तो इससे मोदी को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा बयान है, लेकिन मीडिया इसे नहीं चलाएगा और ना ही इस पर सवाल करेगा। सुब्रमण्यम स्वामी ने एक्स पर एक पोस्ट किया, लिखा कि तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से इतना क्यों डरते हैं? मेरे जानने वाले अमेरिकी कहते हैं कि मोदी ने समझौता कर लिया है। उन्होंने कहा कि मैंने अभी तक जो जानकारी हासिल की है उसका खुलासा नहीं किया है। अगर मैं ऐसा करता हूं तो इससे मोदी को इस्तीफा देना पड़ेगा। यह स्थिति बन जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी की दोस्ती का क्या हुआ? नमस्ते ट्रंप का क्या हुआ? हाउडी मोदी का क्या हुआ? अब की बार ट्रंप सरकार के नारे का क्या हुआ? कहां गई वो दोस्ती? कहां गए वो दोस्त जो दोस्ती के कस्में वादे निभाते थे, गले मिलते थे, अब एक दूसरे को ब्लैकमेल कर रहे हैं। भारत तो विश्वगुरु बनने निकला था। 2014 के बाद से लोगों के लिए तो भारत आजाद हुआ था, चीजें बदल रही थी, अमेरिका भी हमारी सुन रहा था। हम तो एक फोन पर यूक्रेन और रूस का युद्ध रुकवा रहे थे।
अब भारत पाकिस्तान की लड़ाई को अमेरिका ने रुकवाया, और वो भी 50 से ज्यादा बार डोनाल्ड ट्रंप इस बात को कह चुके हैं, और इस बात को भी कह चुके हैं कि मेरे पास ऐसी चीजें हैं जो मोदी के करियर को बर्बाद कर देंगी, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं क्योंकि वो मेरे दोस्त हैं। अब ये एप्स्टीन फाइल से तो नहीं है कोई मामला जुड़ा हुआ, ऐसी क्या चीज है भैया, वो बताना चाहिए। और क्यों सरकार दबाव में है, और इतना दबाव कि ईरान के सुप्रीम लीडर की हत्या अमेरिका कर दे और एक शब्द ना निकले नरेंद्र मोदी की जबान से, एक शब्द, 2 टेक्स्ट ना निकले एक्स पर, यह तो बहुत चिंताजनक बात है। और सुब्रमण्यम स्वामी का दावा कि जो उनके पास जानकारी आई है अमेरिका से, अगर वो उसका खुलासा कर दें तो नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देना पड़ेगा। ये स्थिति क्या बन रही है और कौन सी राजनीति किस तरफ जा रही है? 2026 बहुत रोचक, रोमांचक और चिंताजनक घटनाक्रम राजनीतिक लिहाज से होने जा रहा है। राहुल गांधी जिन बातों को कहते हैं हू बहू वो तमाम बातें रिपीट होती हैं, और वही बातें सरकार के लिए गले की फांस तब बनती है जब वो राहुल गांधी की बातों से तो इनकार करते हैं, लेकिन कुछ महीने और कुछ दिनों के बाद उसी बात को मानते हैं, उसी बात की लाइन को पकड़कर चलते हैं। ये तमाम चीजें सरकार के लिहाज से भी बहुत चिंताजनक है, सरकार के इकबाल के लिहाज से भी चिंताजनक है, भारत की संप्रभुता के लिहाज से भी चिंताजनक है।